फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें साइंस सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा अगर वेटेज की बात करें तो स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज है और करेंट अफेयर्स का। ओके, इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो हो गया साइंस सेक्शन, फिर वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एमटीएस एग्जाम के लिए साइंस सेक्शंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चंस हैं, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ है ना सीजीएल और सीएचएसएल में, वो सब क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपको ये रिवीजन करके जाना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो इसको पूरा अटेंड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH3NO2। ओके, CH3NO2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया नाइट्रोमीथेन का केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सोडियम लोकेटेड ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो है ये इसमें सोडियम कहाँ पर लोकेट करता है, तो क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जल्दी से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ देखिए सोडियम का सिंबल क्या हो गया, Na। डिस्कवर्ड कब हुआ था, 1807 में, और एटॉमिक नंबर है इसका कितना, 11। ये आप याद कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, सोडियम है, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में है। तो ये आप अच्छे से इस चार्ट को आप ध्यान रख के जाएंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो क्या है पोजीशन नन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में, तो ये है ऑन द राइट साइड। कहाँ पे है, राइट साइड में है। राइट साइड में आपको मिलेगा नन मेटल। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो कलर से आप देख रहे हैं ये हो गया मेटल, यानी जितने भी ये सब कलर के आपको दिख रहे हैं ये हो गया मेटल। तो और जो इस कलर का है, ठीक है, जो इस कलर का है ये सभी हो गए नन मेटल। तो आप देखिए राइट साइड में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच कोबाल्ट बिलोंग। तो कोबाल्ट किस ग्रुप में बिलोंग करता है, कोबाल्ट। तो देखिए ग्रुप 9 में बिलोंग करता है कोबाल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड इन ह्यूमन। ओके, तो ट्यूबरक्लोसिस कैसे स्प्रेड करता है ह्यूमन में, तो राइट आंसर क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ओके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन पूछा क्या क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है एमटीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड हैज़ द केमिकल फार्मूला CHI3। ठीक है, तो इसका क्या है फार्मूला, CHCl3, सॉरी, तो इसका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म का ये फार्मूला है CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज टू मैन्युफैक्चर सोप, रेयन, पेपर, एक्सप्लोसिव, डाइज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, तो NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। NaOH किसका फार्मूला है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हेल्प्स टू ट्रैप लाइट एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हेल्प्स टू ट्रैप लाइट एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो जाएगा, कैरोटेनाइड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द केमिकल नेम फॉर GE। तो GE जो है ये किसका केमिकल नेम है, क्या हो जाएगा GE। तो GE से यहाँ पर होने वाला है जर्मेनियम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 32 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 प्लांट रिलीजेस वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ। ओके, पौधे जो है डैश की प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं।
तो किस प्रक्रिया से? तो ट्रांसपिरेशन के प्रक्रिया से। तो प्लांट रिलीजेस वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, ओके, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? नियर साइटनेस, ओके, शॉर्ट साइटनेस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैजुएटिव एजेंट कॉजेज द डिजीज इबोला, ओके, तो इबोला जो है बेसिकली किसके थ्रू होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस के थ्रू ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड इन द डिजीज कॉल्ड रिकेट्स, तो रिकेट्स नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो कौन सा जो है अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो वो होगा बोन्स, ओके, बोन्स होने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? निम्न में से कौन सा रोग प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है? तो क्या होगा? रैबीज़ हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, रैबीज़। बाकी टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा हो गया, ठीक है, मेनिनाइट्स हो गया, ये सब जो है पॉल्यूटेड वाटर के थ्रू होता है, रैबीज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये इज इक्वल टू है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ओके, तो हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? ये तो आप सब लोग जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा? स्टेप्स हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो, ओके, तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बाकी रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये टाइप है किसका? बोन मैरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कॉज्ड व्हेन अ चाइल्ड्स ग्रोइंग बोन फेल टू डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, तो रिकेट्स होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज ऑर्निथोलॉजी डील्स विथ, ओके, ऑर्निथोलॉजी से आप क्या समझते हैं? ऑर्निथोलॉजी तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ओके, और स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा, तो कौन सा कंपोनेंट बेकिंग सोडा का एलिमेंट नहीं है, ओके, तो क्या होगा राइट आंसर? कैल्शियम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ओके। सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा इज अ केमिकल कंपाउंड विद द फार्मूला NaHCO3, ये है फार्मूला इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का, और बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस, ये किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी हिंदी में कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर फाइलम कैनिडेरियम ऑफ द एनिमल्स किंगडम, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च एंड शुगर इन आवर फूड आर फॉर्म ऑफ डैश, हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी डैश के रूप में है, किसके रूप में है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डैश एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है ये सम है पोटेंशियल एनर्जी का और किसके एनर्जी का? तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज बिलोंग टू फाइलम डैश ऑफ द एनिमल किंगडम, तो स्पंज जानवरों के साम्राज्य के फाइलम डैश से संबंधित है, किससे है? पोरीफेरा से। द साइज ऑफ द पुपिल ऑफ द आइज इज कंट्रोल्ड बाय द डैश, तो आँख की
पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन? ओके, तो निम्नलिखित में से कौन हिंद मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हिस्सा नहीं है। ओके, बाकी मेडुला, पोन्स और सेरेबेरम ये सब हिस्सा है हिंड ब्रेन का, बाकी हाइपोथैलेमस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉजेज कोलेरा? ओके, तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? तो बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एसिड जनरेट्स डैश गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। तो कौन सा यहाँ पर जनरेट होता है? तो हाइड्रोजन जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ होगा ओवम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, फीमेल ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एड्स? तो एड्स किसके द्वारा स्प्रेड होता है? तो वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? राइबोसोम्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेस, ठीक है, पेलेग्रा। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है, एंड एमिनो एसिड इनटू प्रोटीन? तो लीवर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड एमिनो एसिड इनटू प्रोटीन? तो लीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द लीवर फॉर मेनी ईयर्स? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? B2 हो जाएगा, विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई? तो कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट? तो यहाँ पर क्या होने वाला है? नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन एक्टिव सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन गार्लिक एंड ओनियन? तो कौन प्रेजेंट होता है? निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? तो एलिसिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय? दांतों की सड़न डैश के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल ऑफ क्यूरियम? ओके, निम्नलिखित में से कौन क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है? तो क्या होने वाला है? Cm। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन? यहाँ क्या होगा राइट आंसर? तो 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज कीसेराइट एज इट्स ओर? ओके, निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है? तो किस में होता है? मैग्नीशियम में। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट? तो क्या है उसका? तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर? तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो क्या होगा? पायरोमीटर। विटामिन के डिफिशियंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू? तो विटामिन के की कमी से क्या होता है?
तो ये होता है यहाँ पर डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? ओके, चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो एडवर्ड जेनर ने की है। व्हाट डज हेर्पेटोलॉजी डील्स विथ? ओके, तो हेर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्टडी ऑफ रेप्टाइल एंड एम्फीबियन से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज रिलीज्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टोमक? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? ओके, कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो नाइट्रोजन होगा। वॉट इज द स्टीम पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल? स्टीम पॉइंट क्या है? तो 212 फ़ारेनहाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकेंड? निम्नलिखित में से कौन प्रति सेकेंड कूलम के तुल्य है? तो क्या होगा राइट आंसर? एम्पियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर फॉर्म? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? तो वेपोराइजेशन हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज? कौन सा है एग्जाम्पल इन्फेक्शियस डिजीज का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट कॉजेज द डिजीज? काला आजार। तो किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ क्वार्ट्ज? ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक है? तो क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड ट्रैकोमा? ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग ट्रैकोमा नामक रोग से सीधे प्रभावित होता है? तो आइज, आंख होती है प्रभावित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ लीफ? निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पेटियोल हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? तो नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा है? ये होगा मीथेन। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ बॉडीज आर द कंपोनेंट ऑफ इट्स डैश एनर्जी? किसका कंपोनेंट है? किस एनर्जी का? तो मैकेनिकल एनर्जी का। द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ? तो किस घटना के कारण स्पष्ट आकाश का रंग नीला होता है? तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ? डोलोमाइट का एक अयस्क है किसका? तो मैग्नीशियम का। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आईज कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय? आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुपिल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस घटना के कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन के द्वारा। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सन? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ये होता है ऑरेंज होता है। ओके, किस कलर का होता है? नारंगी कलर का। द सन हीट्स द एनर्जी थ्रू डैश? सूर्य पृथ्वी को डैश से गर्म करता है? रेडिएशन के थ्रू गर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, इसमें से कौन गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का? तो ग्रेफाइट। यहाँ पर ग्रेफाइट नहीं होगा। ठीक है, ग्रेफाइट नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है क्योंकि ग्रेफाइट तो अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्रोमीन इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 भी है। ओके, तो यहाँ पर ग्रेफाइट नहीं होगा क्योंकि सिल्वर, कॉपर, ग्रेफाइट ये सब तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी?
तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है इस्तेमाल। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? तो क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में? तो 343 मीटर पर सेकेंड है, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हर्ज इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, तो हर्ज जो है किसकी एसआई इकाई है? तो फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फोर्स का देखिए एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। प्रेशर का है पास्कल। एनर्जी का है जूल। इसको याद कर लेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है डक्टाइल मेटल कौन सा है? वो है गोल्ड। जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो जे थॉमसन को किस चीज़ की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो वो है कैल्शियम। ओके, यहाँ देखिए इसको आप याद कर लेंगे, जैसे कि पोटासियम का सिंबल क्या है? के। सोडियम का है Na, कैल्शियम का है Ca, मैग्नीशियम का है Mg, अल्मोनियम का है आपका Al। ये सब जो है मोस्ट रिएक्टिव है। ओके, कार्बन का C हो जाएगा, जिंक का Zn, आयरन का Fe, टीन का Sn, लीड का Pb हो जाएगा, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, प्लेटिनियम का Pt। ओके, तो मोस्ट रिएक्टिव वाले ऊपर में है, लीस्ट रिएक्टिव वाले नीचे में है। तो इसका सिंबल आप याद कर लेंगे, क्योंकि सिंबल निश्चित है कि एमटीएस में पूछेगा। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का सिंबल क्या है? तो Au है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो दिया है चार्ट, उसमें दिया हुआ है गोल्ड का Au। तो ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके सामने? अब देखिए गोल्ड का तो Au हो गया, मैग्नीशियम का हो गया Mg, और मरकरी का हो गया Hg, सिल्वर का हो गया Ag। Ag, Og, लो जी, सुनो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है? वो होता है ब्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? इसमें से मेटल कौन सा है ये बताना है आपको। मेटल हो जाएगा आयरन। What is the chemical symbol of arsenic? आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो ये है As। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, तो मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? तो ये बेसिक नेचर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? ओके, तो कौन सा है यहाँ पर? ग्रेफाइट हो जाएगा। वॉट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लीड? ठीक है, लीड का सिंबल क्या है? Pb। ओके, इसको भी आप याद कर लेंगे इस चार्ट को, है ना। B से हो जाएगा ब्रोन, C से कार्बन, F से फ्लोरीन, H से हाइड्रोजन, I से आयोडीन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन। ओके, P से फॉस्फोरस, K से पोटासियम, S से सल्फर, W से टंगस्टन, U से यूरेनियम, V से हो जाएगा वैनेडियम, और Y से हो जाएगा ट्रियम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन एप्पल? एप्पल में कौन सा एसिड आपको मिलेगा? एप्पल में मिलता है कौन सा? मैलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ वेनेगर? वेनेगर का मेजर कंपोनेंट कौन सा है? ये है एसिटिक एसिड। विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस? ओके, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एक्सकॉर्बिक एसिड? ठीक है, एक्सकॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी को एक्सकॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैसेज इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? ओके, अगर लाफिंग गैस आपके सामने छोड़ दिया गया तब बस आप हंसते रहेंगे, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी को सुनने के बाद आदमी हंसता रहेगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ट लाइम? ओके, स्लेक्ट लाइम का केमिकल नेम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज। ओके, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट
को सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है? जिप्सम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रॉयल? ओके, केमिकल नेम क्या है ऑयल ऑफ विट्रॉयल का? यह है सल्फ्यूरिक एसिड। ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स विटामिन डैश फ्रॉम लाइट्स। ओके, मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन लेता है? विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है इसमें से? वो है विटामिन सी। हाइपोकैलमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोकैलमिया डैश की कमी के कारण होता है, तो पोटासियम की कमी के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस? तो विटामिन डी हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है किसके प्रेजेंस में होता है? तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। फ्लावर्स इमिट्स फ्रेगनेंस टू। ओके, तो फूल सुगंध उत्सर्जित करते हैं किसके लिए? तो अट्रैक्ट इंसेक्ट के लिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो टोटल 12 जोड़े होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आप देख लीजिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि व्हाट इज कंटेन्ड इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में क्या कंटेंट होता है, क्या निहित होता है? तो मैग्नीशियम। विच एंजाइम्स इज फाउंड इन ह्यूमन सैलिवा? कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है ह्यूमन सैलिवा में? तो पेटलिन होता है। ओके, सॉरी टाइलिन होता है। ओके, स्मॉलेस्ट बोन्स तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, स्टेप्स हो जाएगा। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल? जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल 22 होती हैं। ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर्ड करा था? तो लैंडस्टीनर ने डिस्कवर्ड करा था। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.40 होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? लीवर है। द मेटल प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो आयरन। अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपको सबसे ज़्यादा केला खाना चाहिए, क्योंकि बनाना में आयरन सबसे ज़्यादा होता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर, तो डीएनए का जो है यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, तो किसने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम ब्लड सर्कुलेशन को? तो विलियम हार्वे ने। सैलिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच थिंग्स? सैलिवा किस चीज़ में हेल्प करता है? तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में। विच इज़ स्वीटेस्ट शुगर? मीठी शुगर किसे कहते हैं? तो फ्रुक्टोज हो जाएगा। ओके, सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रुक्टोज। विच इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? ओके, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को कहा जाता है। विच सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शंस एज द पावर हाउस ऑफ अ लिविंग सेल? पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पोलियो इज कॉज्ड बाय होम? पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। टोमेटो में, टमाटर में कौन सा एसिड आपको मिलेगा? तो कौन सा मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन हमारे ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? फेमर हो जाएगा, जांघ की हड्डी होती है। विच इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन मैन? मास्टर ग्लैंड कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? तो विटामिन के। विच इंसेक्ट स्प्रेड काला आजार? काला आजार को फैलाने में कौन सा इंसेक्ट वजह है, कारण है? तो सैंड फ्लाई। नेम द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो न्यूरॉन हो जाएगा। द स्टडी ऑफ फंगी इज ऑल्सो नोन एज, ओके, फंगी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी हो जाएगा। ओके, तो ये रहे टोटल 100 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और ये सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब रिपीट मोड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें से करीबन 30 से 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट मोड में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ के, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से।
टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।